Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 7th. Chapter number 5 Monumental Architecture. ये इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। किसी भी कंट्री का जो आर्किटेक्चर है, उसके जो मोनूमेंट्स हैं, वो उसके आर्ट और आर्किटेक्चर को बताता है, उसकी हिस्ट्री को दर्शाता है, उस समय के शासकों के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, उनके पावर और अथॉरिटी को दिखाता है, और जिस समय जिस पीरियड में वो बनाए गए होते हैं उसको बखूबी वह दर्शाता है, उसके स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे देखेंगे नॉर्थ इंडिया में क्या स्थिति थी, किस तरीके के मोनूमेंट्स आर्किटेक्चर बनाए होते थे। इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। खजुराहो में, जो कि एमपी में है, चंदेल रूलर द्वारा खजुराहो का मंदिर बनाया गया। पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव टेम्पल नागर स्टाइल में बनाए गए थे। और उड़ीसा में मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराज भुवनेश्वर टेम्पल और सन टेम्पल कोणार्क का, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है, ये नागर स्टाइल में बनाए गए थे। माउंट आबू में जो जैन टेम्पल बनाया गया है वो राजस्थान में, जो कि सोलंकी रूलर जो कोई गुजरात के थे उन्होंने बनाया 11th-13th सेंचुरी के बीच में। और सबसे ब्यूटीफुल माउंट आबू में जो टेम्पल है वो तेजपाल। इसके हाल जो हैं, ये कमरे बड़े बड़े बनाए गए हैं वो मार्बल के बनाए गए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे कलाकृति को दिखाया गया है। जैन स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर जो है श्रवणबेलगोला में, मैसूर में है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग इमेज है पूरे वर्ल्ड में। उत्तर भारत के जो ज़्यादा टेम्पल थे उसमें लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड शिव यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों को ही बनाया गया, उन्हीं को डेडिकेटेड था। उनमें से जैसे सोमनाथ टेम्पल, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था और ये बहुत ही रिच मंदिर था। दक्षिण भारत में देखते हैं, साउथ इंडिया में पल्लव और चोल जो लोग थे, चोलास थे, ये राजा थे, वंशों का नाम है, उनके डायनेस्टी का नेम है चोल और पल्लव। इन्होंने राख को कट कर करवा के बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनवाई। उनके स्टाइल को द्राविडियन स्टाइल कहा जाता है। पल्लवों ने क्या बनवाया, रथ टेम्पल बनाया, सोर टेम्पल महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल कांची में। पांड्यास लोगों ने क्या बनवाया था, सिटी ऑफ मदुरई, कैपिटल सिटी मदुरई में उनका था, वहीं बनवाया था टेम्पल। चोल शासक जो थे, ये इन्होंने बहुत सारे देश के कई पार्ट में, कई हिस्सों में मंदिर बनवाए थे। और बृहदेश्वर टेम्पल, राजेश्वर टेम्पल, तंजौर का जो स्पेसिमेन टेम्पल है वो चोलों के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, बनाई गई कलाकृतियों में से। ये मंदिर काफ़ी बड़े होते थे। इनका गेटवे जो होता था उसको गोपुरम कहते थे, और डेटी का जो रूम रहता था जहाँ देवता रखे जाते थे उसको गर्भगृह कहा जाता था। और देवी देवताओं के कई सारे इमेजेस वहाँ रखे जाते थे। ये या तो स्टोन के बनाए जाते थे या ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट चोल टेम्पल्स कौन कौन से हैं, देखिए इनके ये जो था इस मंदिरों में सोशल गैदरिंग्स होती थी, लोग इकट्ठा होते थे और पूजा करते थे। टेम्पल सेंटर हो गए थे डांस और म्यूजिक के। यहाँ पठन पाठन का भी काम होता था। चोल शासक काफ़ी अमीर थे। बहुत सारे धनी लोग या जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे, पैसा देते थे, डोनेशन देते थे, जिससे अच्छे अच्छे मंदिर या टेम्पल्स बनाए जाते थे। सुल्तनत पीरियड में देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़े ही समय के लिए राजा था, लेकिन उसने कई सारे मोनूमेंट्स का निर्माण कराया, जैसे कुतुबुल मॉस्क दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ऐबक ने कुतुब मीनार
की भी शुरुआत की, लेकिन उसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया। इस समय के जो मोनूमेंट्स थे उसमें डिज़ाइन जो दी गई थी वो इंडियन इस्लामिक डिज़ाइन थी। कुछ इंडिया का, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ का डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये ज्योमेट्रिकल शेप में होते थे और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चित्र उकेरे जाते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो सल्तनत जो राज्य था, सुल्तानों का जो राज्य था या सल्तनत पीरियड में, ये रिच पीरियड था। उसने कई सारे अच्छे आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुतुब मीनार के बगल ही उसने बनवाया। अलाई दरवाज़ा बहुत ही अच्छा गेटवे था जो कि कुतुबुल इस्लाम मास्क के पास ही था। हालांकि अलाई मीनार जो था वो बहुत ही अच्छा टावर था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। एक ही मंजिला बन पाया या एक मंजिल ही बन पाया था, उसके बाद इसे रोक दिया गया। और आर्किटेक्चर का और भी विकास तुगलक काल में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक था, उसने कई सारे किले बनवाए। उसने जहाँ पनाह बाद दिल्ली में बनवाया और फिर उसके बाद क्या किया, कैपिटल दौलताबाद ले गया। फिरोज शाह ने 4 शहरों का निर्माण किया था, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। अब रीजनल किंगडम्स के बारे में देखते हैं। जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने क्या योगदान दिया आर्किटेक्चर में। अहमद शाह ने गुजरात में अहमदाबाद बनवाया, जिसको काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से डेकोरेट किया, सजाया। जो मालवा के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, मंडू स्ट्रक्चर बनवाया, कई सारे मंडू स्ट्रक्चर बनवाया जी। इनमें से कुछ हैं जैसे जामा मस्जिद, हिंडोला महल, अशरफी महल और जहाज महल। राजपूत किंगडम्स यानी राजपूतों का जो राज्य था उसमें क्या क्या बना। हालांकि इनका राज्य छोटा छोटा था, लेकिन इन्होंने कई सारे किलों का निर्माण कराया। मेहरगढ़ फोर्ट जोधपुर का, चित्तौड़ फोर्ट एट चित्तौड़ आर मैसिव स्ट्रक्चर, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ जो थे, मेवाड़ के राजा थे, और इन्होंने विक्ट्री टावर चित्तौड़ में बनवाया। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इसमें कई सारे सुंदर बिल्डिंग्स थे। विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपक टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसमें ये सब विजयनगर रूलर्स द्वारा बनवाए गए थे। इस टेम्पल पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकारी की गई है। बहमनी शासकों ने कई सारे मॉस्क यानी मस्जिदों को बनाया, मदरसों को बनाया, लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालयों को बनवाया। जामा मस्जिद गुलबर्ग में, मदरसा मोहम्मद गवान टॉम्ब एट बीदर में, और गोल गुम्बज बीजापुर का काफ़ी फेमस है। मुगल पीरियड में क्या था, मुगल लोग जो थे वो सबसे अच्छे माने जाते हैं मोनूमेंटल स्ट्रक्चर में। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या करते थे, वाइट मार्बल का यूज करते थे, सैंड स्टोन का यूज करते थे, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड, इनले वर्क होता था, पेंटिंग की जाती थी दीवारों पर, नेचुरल दृश्य रखे जाते थे, प्राकृतिक दृश्य रखे जाते थे, चिड़िया, पशु पक्षी, ये सब दिखाए जाते थे। और ब्यूटीफुल गार्डन्स उसके टॉम्ब्स के नज़दीक रखे जाते थे या बनाए जाते थे। एक या ब्यूटीफुल गार्डन होता था, सुंदर बगीचा होता था। बेल शेप डोम्स बनाए जाते थे, मीनारें बनाई जाती थी और दरवाजे बड़े बड़े बनाए जाते थे। बाबर ने अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गार्डन्स में। उसने कई सारे रेक्टेंगुलर वॉल्ड गार्डन्स बनाए, यानी जिसमें चारों तरफ रेक्टेंगल की तरह शेप का गार्डन बनवाया। और सबसे ज़्यादा चहरबाग जो था किसके द्वारा, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। कुछ भी आज भी चहरबाग ऐसे हैं जो मुग़ल के टाइम पे बनवाए गए थे, आज भी स्थित हैं। जैसे श्रीनगर में शालीमार बाग, लाहौर और श्रीनगर में निशांत बाग
श्रीनगर में, काबुल बाग पानीपत में और पिंजौर गार्डन पंजाब में। हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं के शासनकाल में कुछ अच्छा मोनूमेंट्स नहीं बना था, या उस समय पे उसने बनवाए ही नहीं थे। अब देखते हैं सूर वंश वालों ने क्या बनवाया था। सूर, जिसमें शेर शाह सूरी था। शेर शाह ने सासाराम में लेक यानी झील के बीच में एक क्या बना मोनूमेंट्स बनवाया था। पुराना किला ओल्ड फोर्ट जो कि दिल्ली में ही है। बुलंद दरवाज़ा, अकबर के टाइम पर देखते हैं बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का कब्रगाह, पंचमहल और कई सारे अच्छे आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर्स देखने को मिलते हैं उस टाइम के। अकबर का जो टॉम था सिकंदरा में, आगरा के नज़दीक है, तो उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। और कई सारी बिल्डिंग फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया, जैसे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, पैलेस ऑफ बीरबल, जोधाबाई का पैलेस, दीवाने आम, और शेख सलीम चिश्ती के टॉम्ब को भी उसने काफ़ी अच्छे वाइट मार्बल से बनवाया था। गोविंद देव टेम्पल वृंदावन में उसने बनवाया था, जो कि एक अच्छा उदाहरण है, सैंडस्टोन का मिक्सिंग करके बनाया था। जहांगीर के टाइम पर हम देखेंगे उसके कुछ फीचर्स अलग हैं। जहांगीर ने जिन चीज़ों को बनवाया, जिन मोनूमेंट्स को बनवाया, इसमें मार्बल का यूज किया जाने लगा। द यूज ऑफ मार्बल इन प्लेस ऑफ रेड सैंडस्टोन के स्थान पर मार्बल का यूज काफ़ी किया जाने लगा। डोम एज्यूम्ड मोर शेप, यानी मतलब अलग तरीके का शेप बनाया गया। इसमें कुछ सेमी प्रेशस स्टोन भी मिलाए गए, जैसे पिएत्रा दूरा। और इसने क्या किया कि अकबर का टॉम्ब बनवाया सिकंदरा में, जो कि आगरा के नज़दीक था, पहले ही बताया गया। इताद उल दौला उसके नूर जहाँ के फादर थे, उनका भी उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा टॉम्ब बनवाया। और इसमें पूरी तरीके से मार्बल का यानी संगमरमर का यूज किया गया। औरंगजेब के टाइम पे कुछ भी अच्छा मोनूमेंट्स नहीं बना, उसमें सेंसेशन की कहानी थी, वह शायद इन सब चीज़ों को पसंद भी नहीं करता था। 18th सेंचुरी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और अब उतनी अच्छी कलाकृतियाँ या मोनूमेंट्स नहीं बनाए जाते थे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।